यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर। इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद। अब आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। The challenges that we face now, it is Krishna's teachings to Arjuna in the Bhagavad Gita that I turn to in the best of times and the worst of times. तुलसी गैबर्ट पहुंच चुकी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका इस वक्त तुलसी गैबर्ट मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है। आपको पता है रायजीना डायलॉग के अंदर there is everyone virtually but no one from Pakistan. That is called the isolation. अगर दहशतगर्दी की बात है, टेररिज्म की बात है, तो इंडिया कितने टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? रॉ किस तरह टेररिज्म करवा रहे हैं? कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा। Everyone is here. Everyone is in India. आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। उधर से बलोच मिलिटेंट मार रहे हैं, उधर से पाकिस्तानी तालिबान मार रहे हैं, उधर से भारतीय डीप स्टेट इनसाइड पाकिस्तान आके बंदे फड़का रही। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि रॉ किस तरह टेररिज्म को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है डिफरेंट जगहों पे जाकर। फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहां पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं वहां पर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान में 48 घंटे में 57 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत में 50 देशों के प्राइम मिनिस्टर, स्पाई, रक्षा मंत्री और फॉरेन मिनिस्टर सब आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि भारत कितना बड़ी सुपर पावर है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तुलसी गबार्ड भी भारत आई हुई हैं और उन्होंने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात भी की और उन्होंने आईएनए में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनको सारी प्रेरणा भगवत गीता और श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से मिली है, जिससे उन्होंने सारी कठिनाइयों का सामना करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी से भी यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी उसका यही उत्तर दिया, यही आंसर उन्होंने दिया। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में आए दिन हमले होते रहते हैं, आए दिन आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। वो खुद आतंकवादी देश है जिसे पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और भारत सुपर पावर। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। भारत के अंदर इस वक्त जो रायजीना डायलॉग है वो अपने शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की खबर यह है कि यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी तालिबान और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है इन्होंने स्नाइपर शॉट्स किए हैं, फायर रेड्स किए हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाई हैं, सुइसाइड अटैक किए हैं और ये जो तकरीबन 16 अमवात इससे हुई और ये जो सुइसाइड बॉम्बिंग बलोचिस्तान के अंदर आई है, ये आप समझ लें कि एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और आपको पता है कितने एरियाज में वो ऑपरेट करते हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें वो ऑपरेट करते हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स, 23 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें ऑपरेट करते हैं। यहां से अब आप अंदाजा लगा लें, यहां से अंदाजा लगाएं वे टू स्टैंड। और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल साइलेंट है। आपको पता है रायजीना डायलॉग के अंदर देयर इज एवरीवन वर्चुअली बट नो वन फ्रॉम पाकिस्तान। दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाजा कीजिए कि 125 कंट्रीज, 125 कंट्रीज इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं।
कैसे? ये कैसे है? ये ऐसे है कि वहां पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुंच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है, यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कहाँ पर है मुल्क और एक कहाँ पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहाँ रह गए और वो कहाँ निकल गए? धूल चटा दी है भारत ने अगर ये देखा जाए तो। यानी एक तरफ आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहाँ से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफ़गानिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे, अफ़गानिस्तान से कोई बातचीत भी शायद की गई है, उनसे कहा गया है, कोई काबुल की जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत हो रही है जिसमें कहा गया है कि आप क्यों नहीं रोक रहे दहशतगर्दों को। लेकिन भारत में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की, इंडिया में बहुत एक आला किस्म की जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे माहौल तैयार हुआ है। ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें, कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें। अब वो जो ये जो आइडिया है, ठीक है जी, उसका जो राइजीना डायलॉग का, आप इसी को अंदाजा लगा लें। दे वांट टू मेक एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज इन इंडिया। आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, यूएई वहां पे मौजूद है, जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द यूएई प्रेसिडेंट अनवर मोहम्मद गरगैश साहब जो हैं वो यूएई की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं। यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड वहां पे हैं। अब इंडिया के साथ जो न्यूजीलैंड, देखें, आप देखें ये, इस चीज को जरा समझें कि कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया, कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया। और इंडिया हैज गिवन अ मैसेज, यू गो नेक्स्ट डोर नेबर पाकिस्तान, you will see there are attacks going on every day, and you will stay in India, you will find it's all geoeconomics, geopolitics, global south, development, business, dialogue, हम ये करेंगे। और ये जो काला चक्र पीस, पीपल एंड प्लैनेट का उन्होंने आइडिया दिया है, इसमें वो सारी की सारी, वो मेरा ख्याल है जो मेजर थीम्स हैं दुनिया के, वो जो 6 थीम्स आई थिंक दे आर कवरिंग। Politics interrupted, shifting sands and rising tides, then green trilemma, then उसके बाद digital planet, उसके बाद militant mercantilism, then उसके बाद the tiger's tail and investing in peace। ये आगे फिर उनके ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।